अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा आज का मौजू है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जान सकेंगे हज़रत यूनुस ने तबलीग दीन किस तरह की, हज़रत यूनुस को दरिया में क्यों फेंका गया, हज़रत यूनुस मछली के पेट में कितने दिन रहे, मछली के पेट से निकलने के बाद आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आईं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर नैनवा में पैगंबर बनाकर भेजे गए। आप लोगों को हिदायत करते, नेकी की तरफ बुलाते, बुरे कामों से रोकते थे। आप कौम समूद की तरफ भेजे गए। इस कौम के लोग बुतों की पूजा करते थे। जब आप लोगों को हक की तरफ बुलाते और खुदाए वाहिद पर ईमान लाने की तलकीन करते, लेकिन लोग आपकी तालीमात का इनकार करते और हज़रत यूनुस से कहते कि हम तेरे खुदा को नहीं मानते। इस पर आप फरमाते कि खुदा के अजाब से डरो, जो बहुत सख्त अजाब है। लोग आपकी बातें सुनकर आपका मजाक उड़ाते और आपकी राह में रुकावटें खड़ी करते। आपने कौम समूद को राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन भटकी हुई कौम पर आपकी नसीहत का कोई असर ना हुआ। तो आपको यकीन हो गया कि ये लोग खुदा पर ईमान नहीं लाएंगे। आप मायूस हो गए। मायूसी की हालत में आपने कौम समूद की तबाही और बर्बादी के लिए बद्दुआ की और इस सरजमीन से निकल पड़े। चलते चलते दरिया फुरात के किनारे पहुंचे तो देखा कि एक कश्ती किनारे पर लगी है। लोग इस पर सवार हो रहे हैं। इनकी देखा देखी में आप भी इस पर सवार हो गए। जिन्हें जाना था वो सब सवार हो चुके। कश्ती लोगों से भर चुकी। इसके बाद कश्ती अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई। समंदर पुरसकून था, आसमान भी साफ था। मुसाफिर इत्मीनान से बैठे हुए थे। जब कश्ती बीच समंदर पहुंची तो देखा कि आसमान पर स्याह बादल उठ रहे हैं। हवाएं चलने लगीं। हवा अचानक तूफान की शक्ल अख्तियार कर गई। समंदर में कश्ती डगमगाने लगी। समंदर की लहरें ऊपर नीचे होने लगीं। बारिश भी शुरू हो गई। तूफान के झटकों और पानी के थपेड़ों से कश्ती डूबने का अंदेशा पैदा हो गया। कश्ती में बैठे हुए मुसाफिरों में से एक ने कहा कि मालूम होता है कि कश्ती में कोई ऐसा शख्स भी सवार है जिससे कोई बड़ी गलती सरजद हुई है। जब तक ऐसे शख्स को कश्ती से ना निकाला जाए, कश्ती का सही सलामत रहना महाल है। वो शख्स कौन है ये बताना मुश्किल है जब तक वो खुद अपने आप को पेश ना करें, जिससे बड़ी गलती सरजद हो गई है। इस पर हज़रत यूनुस खड़े हो गए और कहा कि मैं ही हूँ जिससे बड़ी गलती सरजद हो गई है। मुझे कश्ती से निकाल दिया जाए तो आई हुई मुसीबत टल सकती है। तमाम मुसाफिर हज़रत यूनुस का मुँह तक रहे थे, जिसने खुद ही सब के सामने अपनी गलती का इजहार किया। फिर सब ने यक ज़बां होकर कहा, ये शख्स तो फरिश्ता सिर्फ इंसान मालूम होता है। हम किसी हाल में इसे कश्ती से नहीं निकाल सकते। मुसाफिरों में से एक ने तजवीज़ पेश की कि कुरानंदाजी की जाए, जिसका नाम पर्ची में निकले वही सज़ा का मुस्तहिक होगा। हम इसे कश्ती में निकाल देंगे। चुनाचे कुरा डाला गया। पर्ची में यूनुस का नाम निकला। इस अमल से लोगों को इत्मीनान नहीं हुआ। फिर कुरा डाला गया तो यूनुस का ही नाम निकला। इस तरह अमल बार बार दोहराया गया। हर बार यही हुआ। हज़रत यूनुस ने कहा कि मैं अपने रब का नाफरमान हूँ। खुदा का हुक्म भी यही है, मुझे दरिया में डाल दो। तमाम मुसाफिरों की जान बच जाएगी। हज़रत यूनुस ने कश्ती के मुसाफिरों से और मलाह से बार बार कहा कि वो कश्ती से छलांग लगाने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि मैंने अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार नहीं किया। आखिरकार कश्ती के मुसाफिरों और मलाह ने मान लिया और हज़रत यूनुस को दरिया में फेंक दिया। दरिया में एक मछली हज़रत यूनुस की तरह बड़ी और निगल गई। अल्लाह ने मछली से कहा, ये तेरी खुराक नहीं है, ये तेरे पेट में अमानत है जिसे वापस करना है। चुनाचे आप मछली के पेट में अंधेरे में रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे और माफ़ी तलब करते रहे। आप पुकार रहे थे, आय अल्लाह, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है। बिलाशुबा मैंने अपने ही नफ्स पर जुल्म किया, मैं जालिमों में से हूँ। अल्लाह ने आपकी पुकार सुन ली। आप मछली के पेट में महफूज रहे। मछली ने दरिया के किनारे पर उगल दिया। जब आप मछली के पेट से बाहर आए तो बहुत कमज़ोर और निढाल थे।
آپ نے کھلی فضا میں سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے حضرت یونس سے فرمایا اگر تم مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتا تو نجات حاصل نہ کرتا۔ جس جگہ پر مچھلی نے آپ کو اگلا تھا وہاں نہ کوئی درخت تھا نہ کوئی سایہ، دھوپ ہی دھوپ تھی، گرمی بھی ناقابل برداشت تھی۔ اللہ کے حکم سے وہاں ایک بیلدار پودا اگایا، پودے کی بیل سے سایہ آ گیا، آپ سائے سے بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہرنی آتی تھی اور اپنا دودھ پلا جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بغیر گھاس کی زمین پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھے، اور ہم نے بیلدار درخت اگایا اور ہم نے اس کو 1,00,000 آدمی کی طرف بھیجا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر وہ لوگ ان پر ایمان لائے۔ ملک نینوا چھوڑ دینے کے بعد آپ کی قوم آپ کو بہت زیادہ یاد کرنے لگی، آپ کے نکل جانے کے بعد پچھتانے لگی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ نبی تھے اور ہدایت کے لیے آئے تھے۔ لوگوں نے اللہ سے معافی طلب کی، وہ حضرت یونس کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس بات پر بھی کہ یونس علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور آپ کے لائے ہوئے پیغام پر یقین رکھتے ہیں اور یونس علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر یونس ہمارے درمیان آ جائیں تو ہم سب ان کی تعظیم کرنے لگیں گے اور ان کے حکم پر عمل کریں گے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا وہ قوم کی طرف جائیں اور اللہ کا پیغام سنائیں اور انہیں برائی سے روکیں، نیکی کی طرف بلائیں، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کریں۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر جب آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے تو قوم نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ واپس آ کر حضرت یونس نے تبلیغ شروع کر دی اور ہدایت دینے لگے کہ برے کاموں سے دور رہیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، بھوکھوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔